हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 15 वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। कल अपन ने बात कर ली थी प्रश्नावली 15.1 वर्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना अपन सीख गए थे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं जो वर्त के त्रिज्य खंड है और वर्तखंड, इनका क्षेत्रफल अपन किस तरीके से निकालेंगे। घड़ी के मिनट की सुई वाले सवाल आ जाएंगे आपके, त्रिज्य खंड पूछ लेगा, वर्तखंड पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे वो आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं अभी प्रश्नावली 15.2 की ओर। प्रश्नमाला 15.2, इसमें आपको दो ही चीज़ निकालनी है, एक तो त्रिज्य खंड है, एक वर्तखंड। इसके अलावा एक और आपको पूछ सकता है चाप की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे त्रिज्य खंड। यह आपका कोई वर्त है, ये वर्त का क्या हो गया, केंद्र। ये वर्त की दो त्रिज्याएं हो गई। ठीक, ए और बी, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई थीटा कोण है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोई थीटा कोण है। अब देखो, ए से लेके बी तक की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, चाप। क्या बोलेंगे, चाप। ये ए से लेके बी तक कोई भी माप का अपने पास में क्या है, एक चाप है। ठीक है, ये चाप जो है वो वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है अपने पास। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याएं कौन कौन सी हो गई, ओ ए और ओ बी। किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घिरे हुए एक क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे अपन किसी भी वर्त की दो त्रिज्याएं, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याएं और एक चाप के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया या घेरा जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ए से लेके बी तक चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे अपन, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई एल बराबर, चाप की लंबाई ज्ञात करने का आपके पास में सूत्र रहेगा पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई आर थीटा बट्टा 180। इस सूत्र के द्वारा अपन किसी भी कोई भी वर्त है उसमें अगर चाप की लंबाई आपको दे रखी, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, यदि आपके पास में आर का मान और यहाँ पर दोनों त्रिज्याएं कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा का मान आपको दे रखा है, ये दो चीज़ें आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, चाप की लंबाई आप निकाल सकते हो, पाई आर थीटा बट्टा 180। जब कोई इस तरीके से आपको दे रखा हो, ठीक है, ये दो त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, क्या बोलेंगे, अब देखो चाप कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए से लेके बी तक ये इतना चाप हो गया। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना, 180। तो आपको ये बोल दिया जाए कि कोई चाप ए बी वर्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस कंडीशन में अपने पास जो है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो चाप की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, चाप की लंबाई नहीं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपके पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। अर्धवर्त हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक, अब अपन देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये तो अपन ने क्या निकाला, चाप की लंबाई। अब अपन इस पूरे क्षेत्रफल का, पूरे क्षेत्र का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको अपन त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो इसका अपन किस तरीके से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इस तरीके से आपको निकालना। ये त्रिज्य खंड निकालने का सूत्र आपको ध्यान में रहना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। समीकरण 1 समीकरण 2,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या कर सकते हैं, ए बराबर, यहाँ देखो, यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, पाई आर थीटा इंटू आर, इस तरीके से लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को तोड़कर लिख सकते हैं अपन। 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 180। अब देखो पाई आर थीटा बट्टा 180, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 पहले आ जाएगा। पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180 को क्या लिख सकते हैं अपन, एल, एल इंटू ये आर। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि चाप की लंबाई आपको दे रखी है और वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 एल इंटू आर से निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में आपको चाप की लंबाई दे रखी हो, ठीक है, चाप की लंबाई आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो आप कहीं नहीं करो कि चाप की लंबाई, इस फॉर्मूले में आप एल का मान रखो, आर का मान रखो और पहले थीटा का मान निकालो, उसके बाद में त्रिज्य खंड का मान निकालो। वो करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो डायरेक्ट ए बराबर 1/2 एल इंटू आर में आपको मान रखना है। अब बात करते हैं अपन मिनट की सुई और घड़ी के घंटे की सुई कितने मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घड़ी के जो मिनट की सुई है, घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में क्या करती है, आपकी 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपकी मिनट की सुई है, इधर से चल के वापस यहाँ आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो, 360/60। तो 1 मिनट में घड़ी के जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी वो, 6 डिग्री मिनट की सुई। अगर बात करते हैं घंटे की सुई, तो जो घड़ी के घंटे की सुई है वो कितने टाइम में बनाएगी 360 डिग्री का, 12 घंटे में बनाएगी। 12 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/12, यानी कि 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनाती है घड़ी के घंटे की सुई। 1 घंटे में कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर कितना बना रही है वो, 30 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगी, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जो घड़ी के घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आपका कोण बनाएगी 1/2 डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। और जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगी। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पाई आर थीटा बटा 180। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या आपको दे रखी है तो आप डायरेक्ट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 एल इंटू आर से निकालोगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो बात करी अपन ने त्रिज्य खंड की, एक दूसरा आएगा आपके पास वृत्तखंड। ये आपकी दो त्रिज्याएं हैं ए बी, ये आपकी कोई जीवा ए बी हो गई और ये चाप हो गया आपका ए बी सी, ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर कोई थीटा डिग्री का कोण आपके पास में बना हुआ है। तो वृत्तखंड अपन किसको बोलेंगे, वर्त की जीवा कौन सी है आपकी, ए बी। वर्त की जीवा इस पूरे वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो ये बड़ा वाला भाग हो गया, दूसरा भाग ए सी बी हो गया। एक तो नीचे इसको बोलेंगे हम लघु वर्तखंड और इसको बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। आपके पास में जो वर्त की जीवा है वो वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो बड़ा भाग है, एक छोटा भाग है। छोटे भाग को अपन बोलेंगे लघु वर्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वर्तखंड। और जो बड़ा भाग आपके पास दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वर्तखंड। वर्तखंड की परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में डिवाइड करती है। वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, तो प्रत्येक भाग को अपन क्या बोलेंगे, वर्तखंड बोलेंगे। एक दीर्घ वर्तखंड होगा तो दूसरा क्या होगा, लघु वर्तखंड होगा। तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि आपके पास है वर्तखंड ए सी बी, तो अपन क्या लिखेंगे, वर्तखंड
ACB का क्षेत्रफल, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र के द्वारा अपन क्या करेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्तखंड का। आपको ओनली ये सूत्र ध्यान में रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर यहाँ पर वर्त की त्रिज्या, थीटा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, मान रखना है, आपके पास वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो अपन सवाल करते हैं, सवाल पर चलते हैं, इन सूत्रों के द्वारा किस तरीके से सवाल करते हैं। तो सवाल आपका पहला सवाल आपको दे रखा है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का, ये कोई आपका 60 डिग्री का कोण है, ये भी 7 AB। पूछा आपको चाप की लंबाई, यानी कि AB का मान आपको पूछा है कि ये लंबाई कितनी है, इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है। आर का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60। तो चाप की लंबाई आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई L बराबर क्या सूत्र बताया था, पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना 7 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 60, यही है, बट्टा 180, ये आपका मान आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो 60 में 180 में 60 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, अपने पास बचेगा 22/3, ठीक है। 22 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा 7.3 सेंटीमीटर, यानी कि जो चाप AB की लंबाई है वो अपने पास कितने निकल के आई 7.3। मैंने कहा था अगर आपके पास में आर का मान और थीटा का मान दे रखा हो तो आप किसका मान निकाल सकते हो, चाप की लंबाई का मान निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल करना है। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल आपका, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का जो कोण है वो 45 डिग्री है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्य खंड का जो कोण है यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री है, वही बात 7 है, इसकी जगह आपको मान कितना दे रखा 10.5 त्रिज्या, वो जो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री बना है उसकी जगह आपका थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री, ठीक है। इसमें अपन ने चाप की लंबाई ज्ञात करी थी, इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, आर स्क्वायर है तो 10.5 गुणा 10.5 आर स्क्वायर है तो, और थीटा का मान कितना है 45 बट्टा 360। 360 में अपन 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 10.5 में 7 का भाग देंगे तो 1.5 बार जाएगा, ठीक है। और 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 को 1.5 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास में 16.5, 16.5 को 10.5 से अपन गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। अब 16.5 को 10.5 से गुणा करो कितना आता है 25, 25 5 से 30 2 32, ठीक है, 0 0 0 5 6 1, आपके पास कितना आएगा 176.25 बट्टा 4, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा
43.31 वर्ग सेमी आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 10.5 आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू 45 है। कैलकुलेशन करेंगे आपके पास में आंसर निकल कर आएगा 43.31। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एल का मान आपको पास दे रखा है, आर का मान आपको पास दे रखा है। तो आपको क्या करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आपके पास एल का मान दे रखा हो और आर का मान दे रखा हो तो आप डायरेक्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। ये सूत्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो 1/2 एल का मान 12, आर की वैल्यू 7, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 वर्ग सेमी आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी लंबा चौड़ा चाप की लंबाई का सूत्र नहीं लगाना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल नहीं लगाना है। डायरेक्ट आपको जब चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या का मान दे रखा हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। एल का मान यहाँ पर क्या है, चाप की लंबाई, आर यहाँ पर है वृत्त की त्रिज्या। तो डायरेक्ट आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल इंटू आर के सूत्र से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपको दे रखा है, त्रिज्या आपकी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे पहले चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या हो गई, पाई आर थीटा बट्टा 180। पाई की वैल्यू 22/7, 21 इंटू आर की वैल्यू 21 हो गई, थीटा का मान रखेंगे 60 बट्टा 180। काटेंगे 3 बार कटेगा, 21 में 7 का भाग देंगे 3, अब 3 से 3 कैंसिल। आपके पास आंसर कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। जो चाप की लंबाई आपके पास में आएगी वो कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, दूसरा आपको पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर करेंगे 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 60 बट्टा 360। ठीक है, 360 में 60 का भाग दिया 6 बार, 21 में 7 का भाग 3 बार, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार। क्या बचा अपने पास, ऊपर 11 बचा और दूसरा 21। ठीक, 11 को अपन 21 से गुणा करते हैं तो आपके पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल कर आएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आपने निकाल ली, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। तीसरा आपको पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 ये क्या है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसका मान अपने पास निकल कर कितना है, 231। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, 231, क्योंकि इसका मान अपन ने निकाल लिया सेकंड सवाल में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इसका मान निकल कर अपने पास कितना आया, 231। तो इसकी जगह अपन रखेंगे 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू 60, 231 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 √3/2। 231 माइनस 441 √3/2
4, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो √3 की जगह 1.73 मान रखो, कैलकुलेशन करो और आपके पास में क्या आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो भी आपका सवाल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वर्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र आपको पता है तो आप कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5वां सवाल। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई 10 मिनट में बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 10 मिनट में कितने क्षेत्रफल घेरती है वो आपको देखना है। ये आपकी कोई घड़ी है, ये केंद्र है। ये घड़ी के मिनट की आपकी सुई है जिसकी लंबाई 10.5। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई और त्रिज्या दोनों बराबर होगी। तो जो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई आपको दे रखी है उसको अपन क्या मान सकते हैं, घड़ी की त्रिज्या मान सकते हैं। उसका मान आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप। अब ये मिनट की सुई है, 10 मिनट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल इतना, इसका मान आपको निकालना है कितना क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका होता है πr² थीटा बट्टा 360। किसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर नहीं है, आर की वैल्यू अपने पास में है, पाई का मान अपन जानते ही हैं, थीटा की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर नहीं है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो πr² थीटा बट्टा 360। थीटा का मान अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान अपन कैसे निकालेंगे वो देखना। अपने को पता है कि घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 मिनट में। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 मिनट में, 10 मिनट दे रखी है। तो घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 1 मिनट में 6 का बना रही है, तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी, 10 × 6। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है अपने पास, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपने पास किसकी वैल्यू नहीं थी, पहले थीटा की वैल्यू। तो अपने पास थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, वो कितनी है, 60 डिग्री। 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री। अब अपन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल A बराबर πr² थीटा बट्टा 360। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिख दिया। थीटा की वैल्यू 60/360, काटा तो कितना आया, 6। 10.5 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1.5। 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार। A बराबर 11 को अपन 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16.5 इंटू 10.5/3। थोड़ी देर पहले अपन ने 16.5 को 10.5 से गुणा किया था तो अपने पास कितना आया था, 173.25/3। तो कितना आएगा, 3 5 15, 2 बचे, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15 वर्ग सेमी। मिनट की सुई आपको उसकी लंबाई दे रखी है, मिनट आपको दे रखी है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बट्टा 3। क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इन 2 लाइनों के द्वारा सबसे पहले आपको थीटा का मान निकालना है। आपको पता है घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। तो आपको क्वेश्चन में 10 मिनट दे रखी है
1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आपके पास में घड़ी के सुई की, मिनट की सुई की जो लंबाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, घड़ी की त्रिज्या हो जाएगी। आर का मान आपके पास में, पाई का मान आप जानते ही हो, थीटा की वैल्यू आपको दे रख, अब निकाल ली अपन ने। ये तीनों मान अपन इसके अंदर रखेंगे तो अपने पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। छठा सवाल भी इस तरीके से ही है। आर का मान आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है सूत्र में मान रखकर। सातवां सवाल देखना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये वृत्त के अपन ने 4 अंश कर दिए, 1 2 3 और 4। आपको पूछा क्या है, ये केंद्र हो गया, चतुर्थांश यानी कि चौथे अंश का आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो इसके चारों ओर बने कोणों का योग कितना हो गया, 360। तो एक का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान अपने पास निकल कर आ गया, वो कितना है, थीटा की वैल्यू तो अपने को पता चल गई 90 डिग्री। लेकिन इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। थीटा का मान तो अपने पास में आ गया, लेकिन आर का मान अपने पास में नहीं आया। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले अपन त्रिज्या का मान निकालेंगे। और त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, आपको इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि से अपन क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना, 22। यहाँ से पहले अपन किसका मान निकालेंगे, आर का। आर का मान निकालने के बाद अपन किसका मान निकालेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, पक्षांतरण करेंगे 2/7 का, तो 7/2। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, चतुर्थांश का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 से निकाल दो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या तो निकाल दो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 से निकाल दो, या फिर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी जो इच्छा हो उस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि चौथा अंश आपके पास में है। तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू आर स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर, तो इसको अपन 3.5 इंटू 3.5 भी लिख सकते हैं। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0.5। ठीक है, 22 को 0.5 से गुणा करेंगे 11 इंटू 3.5/4। 3.5 को अपन 11 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 38.5/4। तो आंसर निकल कर आएगा आपके पास 9.6 वर्ग सेम। ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्र चतुर्थांश है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके चौथे अंश का मान आपको निकालना है, तो 4 का भाग दे दो। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इसके अंदर मान रख के आपका आर का मान दे रखा है, थीटा का मान भी 90 डिग्री आपको दे रखा है, तो आप इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हो। पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 से भी आपका मान यही आएगा, और पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इस सूत्र के द्वारा आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो भी आपका मान कितना आएगा, 9.6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब एक घड़ी के घंटे की सुई वाला अपन सवाल करते हैं। एक घड़ी के घंटे की सुई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, L बराबर R 5 सेंटीमीटर। जो घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, घड़ी की त्रिज्या। तो उसका मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बोल रहा है कि 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 7 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि घड़ी के घंटे की सुई जो है
वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि घड़ी के घंटे की सुई, तो आपको देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। आर का मान आपके पास दे रखा, थीटा का मान अपने पास नहीं है। जैसे अपन ने मिनट की सुई वाला किया था, थीटा का मान इन दो लाइनों से निकाला था, तो सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब तक अपने पास थीटा का मान नहीं आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान इस तरीके से निकालेंगे अपन, घड़ी के जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कितने मिनट दे रखे हैं? 7 मिनट। 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 × 7, यानी कि 7/2 डिग्री, यानी कि 3.5 डिग्री का कोण बनाएगी वो। ठीक है, थीटा का मान अपने पास में निकल कर आ गया 7/2 डिग्री। आर का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5, थीटा का मान निकल कर कितना आया? 7/2 बट्टा 360। ठीक है, 7 से 7 आपका कैंसिल, 22 में 2 का भाग 11 बार, 360 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 72। ऊपर आपके पास कितना बचा? 11 × 5, 55/72। 55 में आप 72 का भाग दोगे तो कितना आएगा? एक शून्य उतारना पड़ेगा, 0.706। तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 0.76 वर्ग सेमी। ये आपके पास आंसर निकल कर आएगा। मिनट की जो घंटे की सुई है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सबसे पहले तो वो थीटा का मान आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए घड़ी के जो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2। तो 7 मिनट में कितना बनेगी? 7/2 डिग्री का कोण। अपने पास आर का मान भी है, थीटा का मान भी है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में अपन मान रखेंगे, सूत्र में आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। 9वां सवाल देखो। 9वें सवाल में आपको डायग्राम दे रखा है। इस तरीके से आपको आयत दे रखा है, इसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस एरिया का। तो क्या करेंगे अपन? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल में से जो ये चारों आपके त्रिज्य खंड बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो अपने पास किसका क्षेत्रफल बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, उसके बाद में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक इसके शीर्ष पर, आयत के शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या बने हुए हैं? त्रिज्य खंड बने हुए हैं, वर्त खींचे गए हैं। ठीक है, तो ये वर्त का चौथा हिस्सा हो गया। तो इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल अपन आयत के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो अपने पास डायरेक्टली किसका मान आ जाएगा? ये आ जाएगा। भुजा आपकी ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 × 7 यानी कि 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे अपन? इनके प्रत्येक शीर्ष पर क्या बना हुआ है? त्रिज्य खंड बना हुआ है। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 4 से गुणा करेंगे तो चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आपके पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या तो वैसे कर सकते हो
या फिर क्या कर सकते हो, वर्त का चौथा हिस्सा है तो एक का कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, 4 से गुणा करोगे तो चारों वर्तखंडों का क्षेत्रफल आपके पास निकल कर आ जाए। चलो सूत्र के द्वारा ही अपन देख लेते हैं। वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। आर का मान कितना, 3.5 इंटू 3.5, आर स्क्वायर करेंगे, आपको आर का मान दे रखा है 3.5 क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू 90 बट्टा 360 कितना, 4 बार, 3.5 में 7 का भाग 0.5, 22 को 0.5 से 11 इंटू 3.5 बट्टा 4, तो ये आपका कितना है 38.5 बट्टा 4 वर्ग सेमी। एक वर्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास निकल कर कितना आया 38.5 बट्टा 4। तो चारों वर्तखंडों का क्षेत्रफल करेंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे अपन, 4 से गुणा कर देंगे। एक का 38.5 बट्टा 4 आया है तो चारों का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चारों वर्तखंडों का त्रिज्य खंड होगा, इसको लिखेंगे अपन त्रिज्य खंड। चारों त्रिज्य खंडों का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपका 4 इंटू 38.5 बट्टा 4। एक का कितना है 38.5 बट्टा 4, तो अपने को कितनों का निकालना है, चारों का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 38.5 बट्टा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आपके पास कितना आया 38.5 वर्ग सेमी। आयत का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया, इन चारों का क्षेत्रफल आपके पास में आएगा, तो आयत के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन घटाएंगे तो आपके पास किसका मान आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आएगा। तो अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपके पास में कितना है 70, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना है आपके पास में 38.5, 70 में से 38.5 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 31.5 वर्ग सेमी। इस तरीके से आपको सवाल करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास में निकल कर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।